Hi everyone, thank you for coming on my channel. Today I show you how to check a validation of data before train a model because it is important to check my data is valid. If it is valid, it is logically checked, then it generate or best output that you want to generate. और मैंने हेल्थ केयर डिसीज प्रेडिक्शन डेटा सेट लिया है। अपने पहले बेसिकली जो भी ये मॉड्यूल इसको इंपोर्ट किया, एक वार्निंग मॉड्यूल को भी इंपोर्ट किया और ये जो ये ऑप्शंस हैं ये मैथ्स कॉलम और मैथ्स रो ओपन करने के लिए सेम ऐसे ऐसे ही कमांड लिखे जाते हैं pd डॉट सेट ऑप्शन और डिमांड डिस्प्ले डॉट मैथ्स कॉलम्स और इसमें नॉन भरते हैं। सो मैंने जनरेट किया, मैंने पाया कि इसमें एज है, जेंडर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन है, एक्सरसाइज है, पीएमआई है, फैमिली हिस्टोरी है। इसके बाद सारे डिजीज है जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्टॉट या टीबी तक, ट्यूबरकुलोसिस तक मैंने पाया। ओके ठीक। फिर मैंने देखा कि मेरे लेंथ क्या है, तो मैंने लेंथ देखा 1000 वो कम रो है, आई नो। तो मुझे मिला कि चलो यहाँ कोई नल वैल्यू नहीं है और 1000 रो है। ओके ओके। फिर हम आगे बढ़े टी देखते हैं और अपनी वैलिडेशन की चेक करेंगे कि डाटा वैलिड है कि नहीं। मैंने पाया कि एज जो है 80 से लेते 89 तक डाटा है। ओके। और BMI भी 80 से लेते 39 तक है, ओनली 39 तक है। ओके। और कम से कम 39 ही BMI होता है, आधी से अधिक 39 ही होता है, उससे ऊपर भी होता है, आई नो, मैं नहीं जानता हूँ। फिर मैंने एक चुन मजी मैंने इनकोडिंग कर दिया DF1 में लेते DF2 और ये ऑर्डिनल इनकोडिंग किया। पहले मैंने ये जो मेरे ये था क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसमें नॉर्मल और लो हाई था, तो इसको ऑर्डिनल करना जरूरी था। तो मैंने इसको लो नॉर्मल हाई से ब्लड प्रेशर तो कर लिया और उसके बाद फिर जो बाकी थे उससे क्या किया मैंने, डमी जनरेट कर दिया। सो अब मेरा जो भी डेटा सेट अब ऐसा दिख रहा है, बट इसका यूज नहीं करने में अभी वैलिडेशन चेक करने के लिए, तो बस मॉडल ट्रेन करने के लिए मैंने ऐसे किया। सो पहले अपना यहाँ पर मैंने ये सब मैंने वैलिडेशन कैसे चेक किया। मैंने पहले अपने कोई भी AI है, जैसे मैंने जेमिनी यूज़ किया, जेमिनी तो मैंने समझाया कि भाई मुझे डाटा वैलिड चेक करना है, उससे प्रॉम्प्ट दिया आई वांट टू चेक वैलिडेशन ऑफ माय डाटा फर्स्ट। और इससे पहले फर्स्टली आई एक्सप्लेन हिम what type of data, what data inside, like what data type of my data। जैसे मैंने उससे बताया कि एज में न्यूमेरिक है, BMI में न्यूमेरिक है, पर ब्लड प्रेशर एज लो हाई नॉर्मल है, हार्ट डिजीज जो भी डिजीज हैं 10 में है, 25 में है, फिर जेंडर में मेल फीमेल है, कोलेस्ट्रॉल में नॉर्मल हाई है, ग्लूकोज में नॉर्मल हाई है, स्मोकिंग में यस नो है, अल्कोहल, ये सब मैंने उससे बताया। उसने वो बात सुनी और इन द एंड I tell him, give me a list of the questions that I follow to check my data validation. So he prompt the list of questions. तो मैंने उसी को एक एक करके अपना काम शुरू किया। पहले चेक किया तो हाई ब्लड प्रेशर वाले कितने परसेंट लोग हार्ट डिजीज में कंपेयर टू नॉर्मल। मैंने पाया कि हाई ब्लड प्रेशर वाले जो हैं जिनको हार्ट डिजीज है 25.58% ओनली, और नॉर्मल वाले 24.4 थे, ओनली 1.15% डिफरेंस। मतलब ऐसा तो रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम।
फिर आगे बढ़ा, मैंने अगला क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्मोकिंग और अल्कोहल का कॉम्बो देखा, क्या ये स्ट्रोक बीमारी तो दुगुना कर देता है। देन आई अगेन चेक, मैंने पाया 0.53 ओनली। तो स्मोकिंग नॉन वाले या 83, और यस यस और यस वाले 0.876 इतना है बस। और जो नहीं कर रहा उनको यदि ये बीमारी होगा वो 0.16 है, नो डिफरेंस। मतलब जो यदि जो स्मोकिंग और अल्कोहल का उसको भी ये बीमारी बहुत कम चांस में हो रहा है, और ये जो दोनों का उसको और सबसे कम हो रहा है। ऐसे रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। मैंने बोला ठीक है, अगला चलता है। मैंने कोलेस्ट्रॉल हाई, डायबिटीज़ वाला चेक किया। मैंने अरे डायबिटीज़ जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है उसका डायबिटीज़ बहुत कम हो रहा है एज कम्पेयर टू 0.8, मतलब नॉन जिसको डायबिटीज नहीं है उसके कंपेयर वो कम 90.34% ही बन रहा है जिसको डायबिटीज है। 80.66% तो नहीं है जिसको तो कोलेस्ट्रॉल हाई है। ऐसा तो नहीं होता रियल वर्ल्ड में, ये भी मैंने देखा। फिर मैंने बोला ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने हार्ट डिजीज से लेते सारे, यहाँ पर देखा थे BMI की मीन कितना है। हार्ट डिजीज तो है उसको भी 29 है, और नहीं है उसका भी 29। यदि रियल वर्ल्ड में होता है कि जिसका BMI अधिक होता है उसको बीमारी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। पर यहाँ पर सबका 29 ही आ रहा था। ये तो रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करता है। तो हुआ वही, तीन, ये डाटा सही नहीं है। मैंने मान लिया ये डाटा सही है, फिर भी अभी वैलिडेशन चेक करने के लिए मैंने और क्वेश्चन सॉल्व किया। जैसे ये वाला किया कि देखो 10 गैप पर 10 ईयर 10 ईयर के गैप पर अपने जो भी सारी बीमारी है उसकी चेकिंग करना है, यस कितने हैं। मैंने बनाया और पाया कि जो 10 to 20 to 65 नॉर्म ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा 40 to 50 to 12 यहाँ से इंक्रीजिंग मोड में तो सही है ओके, पर यहाँ से फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। एज ग्रोथ के साथ साथ नंबर ऑफ डिजीज भी इंक्रीज होती हैं। जितना ज़्यादा डिस्टर्ब उम्र होता है वो थोड़ा बीमार ही होते हैं, किसी न किसी बीमारी से शिकार होते हैं। तो ये तो रियल वर्ल्ड से नहीं मैच करता है। तो या फिर मैंने एक्सरसाइज पर चेक किया, चलो ओके, जो एक्सरसाइज के बाद उसका तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। मैंने पाया कि नो एक्सरसाइज विथ नॉर्मल 0.37 33%, और विथ नो एक्सरसाइज न लो 0.33, और विथ हाई 32। सब एक साथ है, यानी कि इसमें भी है जो एक्सरसाइज कर रहा है उसका भी वही हाल है। यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है यार, मतलब एक्सरसाइज करो या ना करो कुछ नहीं मतलब है। सो फाइनली ये एक वाला मैंने देखा, चलो ठीक है फैमिली तो इन्वॉल्व करवा होता था। फैमिली जो फैमिली हिस्ट्री से भी वही नहीं है, वही नंबर ऑफ डिजीज सेम। तो यहाँ पर देखो 0 है 120, नहीं है फैमिली हिस्ट्री से भी 124, नो डिफरेंस, सारे वो सेम। सो मैंने बोला ठीक है, एक और चीज़ कर लेते हैं, हीट मैप बनाते हैं। हीट मैप बनाते देखा थी एक भी फीचर एक दूसरे से कोलेरेट नहीं है, रिलेट नहीं करता है। एक भी सारे 0.02 से लेकर 0.1 तक के बीच थे। एक भी दो पेयर ऐसा कोई नहीं है जो एक दूसरे से कोलेट करते हो। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि ये जो डाटा है मेरा रियल वर्ल्ड से नहीं मैच करता है। तो
यदि डाटा वैलिडेशन चेक करना है तो पहले वैली चेक करो, मतलब डाटा लॉजिकली या नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू चेक validation of data. You give your prompt to your Gemini AI, it give you a list of questions. Then solve this. Then you realize that what type of data in your data frame. और मॉडल 10 का हो रहा है तो मॉडल तो 10 हो जाएगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी लो हो रही है क्योंकि बायोस है डाटा अपना, और रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करता है। तो मॉडल ट्रेन तो हो जा रहा है, एक्यूरेसी उसकी रॉन्ग हो रही, रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो डाटा फर्स्टली चेक योर वैलिडेशन ऑफ डाटा, then you train your model, then you get the best model for the real world, and you use that model in the real world for solve the real world problem. So it is a key point of ML engineer. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।